बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणनाथ प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि पिया जल्दी मिले। आज 14वां दिन श्री बीतक साहब खंड 1 लालदास जी विरचित रास में ब्रज की अनुकरण लीला आपने देखा। कितनी सुंदरता से पूरी की पूरी लीला यहाँ पर समा दी जाती है और यहाँ लालदास जी को लिखते हुए दिखाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे पूरी अनुकरण लीला ब्रज की यहाँ पे समाई जाती है। अति 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 सुंदर थंबनेल की सेवा। और मैंने देखा कितने सारे सुंदर साथ जी यहाँ से यही लालदास जी को लेकर अपनी अपनी बीतक की पोस्ट में डाल रहे हैं। इससे अधिक खुशी और क्या हो सकती है कि प्यारे सुंदर साथ जी की सेवा हर जगह तक पहुंच रही है, हर हृदय तक पहुंच रही है। कोटान कोट प्रणाम जी इस अति सुंदर अति प्यारी सेवा के लिए। ये देखिए कैसे पाग पहना देते हैं, कैसे ये देखिए नग लगा देते हैं, कैसे मानिक पन्ना पुखराज सब चमक रहे होते हैं। लालदास जी विरचित इस अति सुंदर साहित्य जिसमें महामती जी की छाप है। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी रसीला दीदी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर को सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्री महामती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और मुझे ज्ञान देने वाले मेरे प्यारे सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम और समर्पित करती हूँ, जो मुझे ज्ञान मिला है। और आज है मुझे गुरु पूर्णिमा की गुरु जी का गुणगान गाने का अवसर मिला। प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरणे रहू। सन्मंध मेरा यही सो में ताथे सदा सुख लहू। महामत ताथे सदा सुख लहू। जाको तुम सत गुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर। संसार छोड़ चले गया अपन, तब कहाँ है अपनो घर। महामत तब कहाँ है अपनो घर। सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवेगा। हद बेहद सबे समझावे, भांगे मन को भरम। महामत भांगे मन को भरम। गुरु कंचन गुरु पारस, गुरु चंदन परमार। तुम सतगुरु दीपक भयो, कियो जो आप समान। महामत कियो जो आप समान। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। सिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद जोय अनूप। महामत चेतन चिद जोय अनूप। सतगुरु सोय जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर। सब चिन्हे पर आखिर के जो,
भूलिए नहीं अवसर महामत, भूलिए नहीं अवसर। सतगुरु सोई जो वतन बतावे, माया और माया मोह माया और आप पार पुरुष जो परखावे, महामत तास्तो कीजे मिलाप, महामत तास्तो कीजे मिलाप। महामत सो गुरु पाइया जो करसी साफ सबन, देसी सुख निश्चल ऐसी कबहु न करी कीन महामत, ऐसी कबहु न करी कीन। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहिनिश चरणे रहू, सनबंध मेरा याहि सो में, साथे सदा सुख लहू महामत, साथे सदा सुख लहू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन, और वो भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन सतगुरु का वाणी गायन। सारी चौपाइयाँ कितनी प्यारी कितनी सुंदर, सतगुरु के चरणों में नमन करती हुई। आइए हम भी उन सतगुरु के चरणों में नमन करें जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। सबसे पहले यही देखते हैं आज जी, बहुत ही सुंदर पोस्ट ये आज। ये देखिए, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं है निश्चरने रहूं, सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं, मैं ताथे सदा सुख लहूं, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। सभी परमहंसों के चरणों में, श्री प्राणनाथ प्यारे के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तीनों पुरी धाम और सभी स्थान जहां जहां मेरे धनी जी की सेवा विराजती है, उन सब में आने वाले सभी सुंदर साथ, किसी स्थान से अभी जुड़े हो या ना भी जुड़े हो, सब सुंदर साथ जी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। याद करें जो एहसान शुक्राने में पिया जी हमें बताते हैं, शुक्राना आकोट का, कि कितनी मेहरें तुम्हारे ऊपर हुई। ब्रज से जाहिरी मेहर शुरू हुई, आज तक बातुनी मेहर करते जा रहे हैं। तरहटी से बल प्रदान करते हैं सुंदर साथ जी। मूल पे नजर रखिए और देखिए कैसे जोड़ लेते हैं अपने कदमों से। बहुत बहुत प्रणाम सभी के सतगुरुओं के चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा हमारी श्री लालदास जी की बीतक खंड एक। हमारी बीतक लालदास जी द्वारा विरचित है सुंदर साथ जी। बीतक तो हम सब सुंदर साथ जी की, ब्रह्म लीला खंड एक। और हम कहाँ पहुंच चुके हैं? रास में पिया अंतर ध्यान हो चुके हैं, और क्या हालत हम सब सखियों की हो रही है। आइए सुंदर साथ जी कैसे पुकारती हैं, मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा पूछती हैं सखियां, कि पक्का किसी सखी के साथ चले गए हैं, कोई सखी लेके चली गई है उनको। तो आइए देखते हैं और क्या बातें करती हैं इसके बारे में, क्या और भी कुछ बोलती हैं, ये देखिए जी। ये सुनिए नहीं, ये देखिए सुंदर साथ जी। आइए देख जी, बस एक मिनट सुंदर साथ जी, मैं पढ़ रही थी आगे की चौपाइयाँ।
हाँ जी, कहते हैं जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी, आइए चलते हैं उस प्रसंग पे। कितने सुंदर शब्दों में लालदास जी से वर्णन करवाया गया है। कहते हैं, एक दावा नल देखा वहीं, एक होए कृष्ण मुंदावे नैन। कहते हैं एक सखी, एक एक और लगी दावा नल अग्नि को, क्योंकि क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, ब्रज की अनुकरण लीला हो रही है, रास में ब्रज की नाटिका खेली जा रही है, क्योंकि हमारे पिया को ब्रज बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए खेली जा रही। हमें ये तो पता था कम से कम सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी वापस नहीं गए थे ना परम धाम, तो यहाँ का कुछ भूला नहीं था हमको। हमें ये तो कम से कम याद था कि हमारे पिया की पसंद क्या है, उनको ये लीलाएं बड़ी सुंदर लगती हैं। अब तो हम ये भी भूल गए कि हमारे पिया को चारों लीलाएं सुंदर लगती हैं। कहते एक दावानल देखा वहीं, अब अनुकरण लीला करते हुए एक सखी दावा न लगनी दिखाती है, खोए कृष्ण मुंदावे नैन, दूसरी कृष्ण बन के, श्री कृष्ण बन के नैन मूंद लेती है, आंख मूंद लेती है। खेम देत सब सखा को, मीठे कहे मुख बैन, और सब सखियों को दिलासा देती है मीठे मीठे वचन कह के कि इस दावा न लगनी से घबराना नहीं। एक जसोदा होए के, देखिए जसोदा बनी हुई भी सखी है, एक कृष्ण करे अन्याय, ताके ताए उखल बांधत, एक रेंगती रोती जाए। कहते हैं कि यशोदा मैया बन बैठी है, और जब श्री कृष्ण जी शरारत करते हैं और उनको उखल से बांधती है, और कृष्ण बनी हुई सखी क्या करती है, रेंगती हुई रोने लग जाती हैं वो सखी। देखिए कितनी प्यारी उखल की लीला सखियों के द्वारा की जा रही है। सखी जो कृष्ण बनी है वो रेंग रेंग के रो रही हैं, जैसे बाल कृष्ण रोए थे। एक लकुटी ले डरावत, एक डंडा लेके डराती है, कैसे, जैसे पिया जी लकुटिया, आड़ी लकुटिया लेके, कैसे लाल रंग की छड़ी बोलते हैं लेके चलते थे, आया था ना ब्रज की लीला में। तो एक लकुटी ले सबको डरा रहे हैं, फोड़े भाजन दधी के, सबके दूध दही के मटके फोड़े जा रहे हैं। एक जमला अर्जुन वृक्ष बन जाती है, एक गिराए बीच होए के, इन भांत कई रामतें, ब्रज की कई रामतें, कई खेल करे बीच वृंदावन, सब वन में फिरती रहे, रहे तपत विरहा अगन। सबके अंदर वो विरहा की अग्नि है, पर ये सब करते हुए भी कहते हैं, कितना समय हम नंदलाल के साथ रही थी, वो सारा समय याद करती हैं। एक ने पद देखा परमात्मा, दिखावे सखी, और नंद कुंवर यहाँ से गए, देखने लगी ठौर ठौर, यहीं से निकले हैं उनके चरण कमल, यहीं पड़े हैं, क्योंकि अभी अभी वो, अभी अभी जो कृष्ण बनी हुई सखी है वो वहां से निकली है। ब्रज में भी हम ऐसे ही करते थे। कहते हैं ज्यों पगी होए, बहुत सुंदर, पदम चहन कदमों, जब ब्रज अंकुश होए, नैनो निरखे बन एही, क्यों ना पहचान पहचानत सोए। कहते हैं उन चरण चिन्हों में भी एक ऐसी सुंदर रेखा थी, उस रेखा को, वो चरण की रेखा होती है ना, पदम की रेखा, कहते उस रेखा को तो तब से सखियां पहचानती थी गोपियां, जब से नंद कुंवर कहाँ विचरते थे, ब्रज भूमि पर विचरते थे, तब से उन चरणों के
चिन्हों को हम पहचानती हैं। आज वो चरण के चिन्ह कहाँ चले गए सुंदर साथ जी? हमारे हृदय में भी ब्रह्म लीला के चिन्ह दिखाई देने चाहिए, वो गूंज आनी चाहिए, हमारे हृदय से गुंजायमान होने चाहिए। हमें वो चिन्ह दिखाई क्यों नहीं देते सुंदर सा जी? ब्रज से पहचाने हुए चिन्हों को, क्योंकि रोज यही तो देखती थी हम, कहाँ कहाँ से निकले हैं वो, कहाँ से निकले हैं, यहां से निकले हैं। रास में भी याद है वो चिन्ह। जागनी रास में क्या हुआ सुंदर साथ जी? कहते ज्यों पगी होए पग खोजत, पगी हुई सखी, प्रेम से भीनी हुई सखी पग खोज रही है कि चिन्ह तो दिखाई देते हैं पर वो स्वयं दिखाई नहीं देते। ता पीछे चली जाए पावत नाही पीयू को। चिन्ह दिखाई देते हैं पर वो खुद दिखाई नहीं देते, पीयू नहीं मिल रहे हैं, दुख आतुर तलफाए। दुख से आतुर हुई जा रही हैं, व्याकुल हुई जा रही हैं, तड़प रही हैं हम सब सखियां, पर ब्रज की अनुकरण लीला कर रही हैं, पर करते करते अब वो नहीं मिल रहे, तो अब वो बिछोह सहन नहीं हो रहा। और एक बड़ा ही सुंदर शब्द आया, अनविच्छन्त्यो अबला। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। और उसका मतलब पता है क्या होता है? अनविच्छन्त्यो अबला। मुझे प्यारे सुंदर साथ जी ने ढूंढ कर भेजा कि दीदी आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है, जो इसकी पीडीएफ बना बना के मुझे भेज रहे हैं। इसका मतलब होता है खोजती हुई सखियां, व्याकुल हुई ढूंढती हुई सखियां, जो उनको चाहती हैं। एक दूजी बतावत, एक दूसरी को कोई भी संकेत मिलता है ना उनका, यहाँ चरण चिन्ह दिखाई दे गए, यहाँ पे वृक्ष ऐसे लगता है ये बहुत प्रफुल्लित है, मुझे लगता है पिया का स्पर्श अभी अभी मिला है इसको। कोई भी चिन्ह मिलता है ना वहां पे, कोई भूली बन में कहे मैं राज देखे इत, कोई वन में ही भूली जा रही है, उसको वन में से ही नहीं रास्ता मिल रहा, वो वहीं पे। कैसी हालत हो गई है सुंदर साथ जी हम सखियों की, एक पुनः फिरती वन में। और कोई कहती है, कहती मैंने श्री कृष्ण जी को उधर देखा है, वन में रास्ता भूल जाती, कोई भूली वन में, और कहती मैंने देखा था उधर। एक पुनः फिरती वन में, कहाँ कहाँ सारी सखियां कभी जुथ बन जाती हैं, कभी कभी दो दो सखियां हो जाती हैं, पर ढूंढती फिरती एक पुनः फिरती वन में फिर से एक अन्य सखी जो फिर रही है, जुगल चरण देख के। युगल स्वरूप के चरण कहते, श्री कृष्ण जी के चरण चिन्ह उन्होंने देख लिए, जुगल चरण देख के, चरणों का जुगल जोड़ी होती है ना, आतुरता मंद होए रही, शुक्र है चरण तो दिखाई दिए, मुख कहे कोई बतावे, ये और वो आसपास कह रही कोई तो बताए, दूसरी सखी को भी बताती, और कोई तो बताए कि ये चरणों वाले हमारे भरतार कहाँ चले गए। कहे एक दूजिय को रहे नंद सुत के संग, विकल होए ढूंढत फिरे, क्यों करनी जूथ बिन अंग। हाथियों के झुंड से जैसे हथनी अलग हो जाती है तो कितना घबराती फिरती है कि मेरा झुंड कहाँ गया, इस प्रकार विकल होए के ढूंढ रही, किसी में प्राण ऐसे लगता है नजर ही नहीं आ रहे। योग माया ऐसी भूमि है जहां तन छोड़े नहीं जा सकते, नहीं तो श्री रास में बारंबार वर्णन आता है, पिया हम तो तन छोड़ने को भी तैयार बैठे हैं। एक कौन सखी आराधन कियो, जाए भगवान हरि ईश्वर। भगवान यहाँ पे लिखा गया सुंदर सार जी, आपको पता है अक्षर ब्रह्म जी को भी कितनी बार भगवान लिखा जाता है, वाणी में भी लिखा जाता है। यहाँ पर किस, यहाँ पे कैसे लिखा जा रहा है? रास पंचाध्यायी में जिस प्रकार का वर्णन किया है उसमें कुछ कुछ खुलासे भी कर देते हैं हमारे श्री लालदास जी। कहते हैं एक कौन सखी आराधन कियो, ये कौन सखी साथ में चली गई है, पता नहीं कौन से पुण्य कर्म उसने किए थे, कौन सी आराधना उसने कर ली थी, जय भगवान हरि ईश्वर जो उनके साथ ही चली गई है। साम सुप्रीत बांध के रही एकांत विहार पर। कौन सी सखी है जो श्याम से प्रीत बांध के एकांत विहार उनके साथ कर रही है, और हमें दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, ये सखियों के मन में बस गया है। और पता नहीं लग रहा 12,000 में से मिसिंग सखी कौन सी है जो ना मिल रही हो, गुम कौन सी हो गई है। श्री महामति कहिए
मोमिनो, जीव सृष्टि लिखा है, ईश्वरी सृष्टि लिखा है, मोमिनो सुंदर साथ, यो विकल भई मन। ये किसकी बीतक है? ये हमारी बीतक है। बार बार बीतक साहब में क्यों आता है? महामती कहे है साथ जी, महामती कहे है मोमिनो, जिनकी बीतक होगी उन्हीं को तो संबोधित किया जाएगा ना सुंदर सा जी। श्रीमुख वाणी में भी यही कहा जाता है, महामती कहे है साथ जी, क्योंकि ये वाणी हम पर बीती है, हम पर घटित होता है ये सारा कुछ। सारी दुनिया को खबर देनी है, पर बिलोंग ये हमको करती है, उनकी ब्रह्म अंगनाओं को करती है। ढूंढत फिरे ना देख ही, फिरती वृंदावन। आपने देखा है वृंदावन को? अभी तो बड़ा खिला खिला दिखाई दे रहा था, अभी तो चंद्रमा भी 16 कलाओं से संपूर्ण था, सारे वृक्ष इतने आह्लादित दिखाई दे रहे थे। अब तो उनके आह्लादन से भी दर्द हो रहा है कि ये कैसे खिले खिले हैं, मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, तू कैसे मुस्कुरा सकता है? जरूर तुझे परस मिला है उनका। अब कहते हैं खोज हो रही है, अब खोज रही है। सुख जी राजा सो कहे, क्या सुखदेव जी क्या कहते हैं राजा से? स्वामी श्री लालदास जी बता रहे हैं, धन सखी बड़े भाग, वो सखी के बड़े भाग हैं जो साथ में चली गई है। रेणु रज की सबों दुर्लभ, और ये सारी सखियां ही बड़ी सौभाग्यशाली हैं जिनकी रज, सुंदर सा जी, जिनकी चरण रज सबको दुर्लभ है, बड़े बड़ों को नहीं मिलती, ये सखियों को मिल गई है। जाको पावे ना कोई सुहाग, जाको कोई ना पावे सुहाग, ऐसा सुहाग किसी को नहीं मिलता जिसकी चरण रज तक पाने को सब तरसते हैं। ता रेणु में लोटत फिरें, जो दुर्लभ ब्रह्मादिक, ब्रह्मादि देवता भी उस रेणु में लौटने के लिए फिरते हैं, उसमें लौटने के लिए तरसते हैं। आपको याद है हमारे महाराज जी सुंदर साथ की चरण रज में लौट जाया करते थे। ये सुंदर साथ की चरण रज मिलनी आसान नहीं होती है, कितना प्रेम करते हैं वो सुंदर साथ जी से। आज हमें कितना प्रेम करना चाहिए सुंदर साथ जी, हमारे सब सुंदर साथ जी से प्रेम के अलावा और कुछ निकलना नहीं चाहिए अंदर से। त्रिगुण सिर धरे पावे नहीं, लगा तासों इनो इसक। कहते हैं त्रिगुण सिर पे भी धरे ना तो भी नहीं पाते उस चरण रज को, जितना मर्जी जितनी मर्जी कोशिश कर लें। त्रिगुण सिर धरे पावे नहीं, लगाता सो इनो इसक। जिनकी चरण रज पूरी दुनिया को प्राप्त नहीं होती, बड़े बड़ों को प्राप्त नहीं होती, उससे इश्क हो गया है इनको, और वो इनसे प्रेम करता है। हम ब्रह्मांगनाओं से, हम गोपियों से, हम अब जागनी रास की गोपी बनना है कि नहीं बनना है सुंदर साथी? हमसे वो प्रेम करते हैं जिनकी चरण रज तक नहीं मिलती, नसीब नहीं होती। कितने लाखों लाखों, कितने हजारों वर्षों की तपस्याओं से आके खबर मिलती है उसकी सुंदर साजी, निस्बत नहीं मिलती। फिर भी वो बड़े सौभाग्यशाली जी, ये भी तो कितना सौभाग्यशाली जीव है जिसको आत्म का संग मिल गया है। आसानी से थोड़ी मिलता है कि ये पिया के गुण कहाँ पा रहा है। जिस जिसमें पधारी आत्म से पिया इसक करते हैं सुंदर सा जी, कितना सौभाग्यशाली ये जीव है। पर क्या हम इसकी सौभाग्यशालिता को समझ पा रहे हैं? अरे सखी इतराज थे, मन पावे अति क्षोभ। कहते अभी तो यही थे पिया जी, मन बहुत दुखी हो रहा है उनको देखे बिना। एही चरण सखी साम के, एही दिल याही रहे लोभ। ये जरूर हमारे श्याम सुंदर के चरण हैं, बस उनको प्राप्त करने का लोभ है हमारे अंदर, और कोई इच्छा, रास में कोई इच्छा है, कोई कामना है? बस पिया पिया पिया, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ लीला करना, उनके साथ सुख ही सुख सुंदर साजी, और कोई कोई लेश मात्र भी माया नहीं है। चेक भी कर लिया राजी ने। माया मीटर कोई हो ना सुंदर साजी, आज लगा के देखें तो हमें माया के बुखार कितने चढ़े हुए हैं।
कहती हैं हम सखियों ने आपस में बातें भी करती जा रही हैं हम, और रो भी रही हैं, आपस में ढूंढ भी रही हैं। और क्या कहती हैं, जो सखी इनके संग गई है ना, वो तो पक्का बहुत सारे सुख ले रही है राज जी के साथ। देख यहाँ अकेले राज थे, तिस दिन वास्ते ना देखे और। यहाँ तो कहते हैं सिर्फ अकेले राज जी थे यहाँ पे, वो पता नहीं कैसे चली गई। खेद पावत पाऊं देख के, है प्रिया इत दोए। अब ढूंढ रही हैं, चरण चिन्ह ढूंढ रही, पक्का दो जने थे। इत बेन गूंथी सखी की, फूल गिरे देखत नहीं सोए। कहते हैं देखो सखी, उन्होंने उस सखी की बेनी भी गूंथी है, देखो यहाँ फूल गिरे हुए देख नहीं रही हो तुम। धनी से बहुत प्रेम पाया उस सखी ने। जो जो सखी कहत है, जो जो स जोई जोई प्यारो करे, सुंदर साथ जी। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोको जोई जोई, सोई करे प्यारे। जो पहले मुझे, जो पिया को भाता है वो मैं करती हूँ, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, मैं खुश रहती हूँ मैं उसमें। फिर जो जो मुझे चाहिए होता है ना पिया, वही वही करते हैं। कहते हैं जो जो सखी कहत है, सोई सोई करत श्री राज, करे यो एक एक विकल्प, सब रहे ढूंढने के काज। वो जो सखी साथ में गई है ना, जो जो सखी कह रही है, सोई सोई करत श्री राज, उसने तो बस में कर लिया है पिया जी को। और हम यहाँ कल्प रहे हैं, हम यहाँ कलप रहे हैं बैठ के, एक एक यहाँ पे कलप रही है बैठ के। सब रहे ढूंढन के काज, और कलपती हुई सखियां दुख से उन्माद से, सुंदर साथ जी। हमें तो ढूंढने का ही काज है, अब क्या करें पिया, आपके बिना क्या क्या विचार आ रहे हैं अंदर, कहाँ जा सकते हैं धनी जी। देख सखी इन ठौर को, इत क्यों कर कियो विहार। उन दोनों ने क्यों ऐसे विहार किया, कैसे किया, केस पसार सखी के, इन भांत कियो मनुहार। उन्होंने उस सखी के केसों को भी संवारा है, बेन भी गूंथी है, फूल भी नीचे गिरा हुआ है, फूल भी लगाया है, ऐसा मनुहार उसके साथ किया। पर मिल तो जाए कहीं, पिया मिल तो जाए, ओझल क्यों हो गए हमारे सामने से, दिखाई क्यों नहीं दे रहे। बेन गूंथी हाथ अपने, इस सुगंध फूलन की फब। अपने हाथ से उसकी बेनी गूंथी है, और फूलों की सुगंध आ रही है, अभी भी सुगंध और सज्जा से पता लग रहा है यहाँ से गए बेर कछू ना लगी। और ज्यादा देरी नहीं हुई है, क्योंकि फूल की सुगंध अभी भी यहाँ पे। ये नहीं पता लग रहा सखी कौन सी कम है, सारी सखियां तो वही हैं, क्योंकि होश ही नहीं है सुंदर साजी, उसके प्रेम में होश ही नहीं है। यहाँ से एक बार चेक कर लेती सारी सखियां हैं, आवाज लगा लेती, कोई विचार ही नहीं आ रहा। यहाँ से गए, जिसको जो हिंट मिल रहा है वही बता रहे हैं। यहाँ से गए बेर कछु ना लगी, यहाँ से गए हुए ज्यादा देर नहीं हुई। यहाँ से उठे राज अब, अभी अभी उठ के गए हैं, क्योंकि सुगंधी अभी भी बनी हुई है, चरण चिन्ह अभी भी दिखाई देते हैं। सुख जी राजा सो कहे, आत्मा राम रमन। आत्माओं से रमने वाला आत्मा राम, सो तो अखंड लीला मिने। जुदे रहना रहे ना अपने जन, वो इस रास लीला में, ये जो रास अखंड रास है, इसमें अपने कभी भी अखंड होने वाली है सुंदर सा जी। ऐसा ही लग रहा है वो रास कभी खत्म नहीं होगी जब हो रही है। जुदे रहे ना अपने जन, वो अपने प्रिय जनों से, अपनी सखियों से अलग नहीं रह सकते हैं। कहते हैं रास में दोनों भाव दिखाए गए हैं, दीनता का भाव भी दिखा दिया और दुष्टता का भाव भी दिखा दिया, पक्का किसी के साथ गए हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं। हर प्रकार का भाव, क्योंकि योग माया में हर रस पाया जाता है सुंदर सा जी। ये देखो सही जन, कहते हैं आप देख लो अच्छे से सखियो,
क्या क्या बातें वहां पे बताई जा रही हैं। इन भांत सखी ढूंढते, सही ढूंढते, एक सखी तलफत देखी बन। पता है सुंदर साथ जी, इनको क्या, हम सब सखियों को क्या लग रहा था, श्यामा जी गई हैं साथ में, क्योंकि श्यामा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी हमको। इसीलिए हमें लगा कि जुगल जोड़ी गई है ये, श्यामा जी राधिका रानी को ले गए हैं वो साथ में। इन भांत सही ढूंढते, एक सखी तलफत देखी बन। एक सखी को तड़पते हुए देखा। चेतनता कछु ना रही, रहे अति क्षोभित मन। बहुत क्षुब्ध मन था, चेतनता के लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे थे, बेहोश पड़ी थी वो सखी। हम तो पिया को ढूंढ रहे थे और हमें वो सखी मिल गई। सखियां पूछत तिनको। आपने देखा कितनी उदास है श्यामा जी, कितनी उदास है। सखियां पूछत तिनको, कहा राज किस ठौर। राजी कहाँ चले गए, क्यों कर तेरे संग थे, क्योंकि वो आपके ही संग थे। मिल सब करने लगी शोर। वो आपके साथ थे, वो कहाँ चले गए। वन में ठकुरानी जी ढूंढते पाई अचेत। श्यामा जी अचेत पड़ी हुई हैं, दुख सहन नहीं किया जा रहा उनसे। वरिष्ठा सब संयन में, सब संयन की सिरदार, क्यों ना होए सावचेत। हमें तो लग रहा था श्यामा जी के साथ होंगे, उनकी बेन सवार रहे होंगे, आ जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे, पर ये भी नहीं है उनके साथ। अब तो सखियों के हौसले टूट रहे हैं उनको देख के, कि श्यामा जी भी बेहोश पड़ी हैं, राधिका रानी बेहोश। श्यामा जी का तो, हमें तो राधिका रानी पता है तब। मोको कछु खबर नहीं, उनको उठाया जाता है, हिलाया जाता है, कहाँ है राजी, धनी कहाँ है, पिया कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। वो बोलते हैं मोको कब कछु खबर नहीं। आप देख रहे हैं उनको उठाते हुए, उनको गोदी में लिया एक सखी ने, उनके, उनका मुखार बिंद देख रहे हैं सब। कहती है मोको, बहुत ही कमजोर सी आवाज में बोलती है, मोको कछु खबर नहीं, थे वन में मेरे पास, मेरे पास ही थे वो वन में। मैं संग ना चल सकी, बड़ो विश्वास थी आस। मुझे पूरा विश्वास था, पूरी आस थी, मैं उनके साथ ही रहूंगी, पर मैं उनके संग नहीं जा सकी, मैं नहीं चल सकी, मैं यहीं रह गई। मेरे ही पास थे उस समय, मेरे ही पास थे, गए, यहां से ही गए हैं वो। भय अंतर ध्यान, उन पे क्या बीती होगी जिनके पास थे और अंतर ध्यान हुए हैं उस समय। हम सखियां तो दूर दूर रामत करने के लिए पता नहीं छुपी थी कि दूसरे कोनों में थी, श्यामा जी के पास में थे, तब अंतर ध्यान हुए। उन पे क्या बीती होगी कि वो अचेत हो गई। मैं तलफत रह गई, मोहे और न रही पहचान। मैं तड़पती रह गई, कहते हैं, उनको देख, उनको अंतर ध्यान होते देखती रह गई, तलफती रह गई, और वो चले गए। मुझे कुछ पता नहीं लगा, मैं कुछ नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। हाँ, नाथ रमन प्रेष्ट, प्रेष्ट यानी प्रियतम, हमारे साथ रमण करने वाले प्रियतम कहाँ गए मोसों दूर, कहाँ चले गए। श्यामा जी भी कितनी दुखी हैं। हम अबला दास हैं, खड़ी यों कर करे मजकूर। अब श्यामा जी उठ खड़ी हुई हैं, बातें कर रही हैं सबके साथ। अत लालच दर्शन की, कैसी लालच है, माया की नहीं सुंदर सा जी, दर्शन की लालच। हमें है दर्शनों की लालच, कि अभी भी इन्हीं सब चीजों की लालच है सुंदर साथ जी। सत्य का लालच है कि नहीं है,
दर्शन का लालच है कि सत्य पिया ही है सुंदर सा जी, सत्य का लालच पिया का ही है। उनके साथ रमण करने का, दर्शनों का, हर समय उनकी लीलाओं का, ये लोभ करना है सुंदर सा जी। अपनी गुणंग इंद्रियों को फिराए का प्रकरण, फिराए के पिया की तरफ, अत लालच दर्शन की इच्छत है भगवान। पिया आपके दर्शनों का बहुत लालच है। कैसे ये लिखा गया है, इसीलिए भगवान शब्द भी आया है इसमें, क्योंकि पंचाध्यायी रास में इस प्रकार लिखा गया है, यों देखी सखी को बिलखती, दे हमको पहचान। सखियों को भी उन्होंने बिलखता हुआ देखा। श्यामा जी सिरदार हैं, राधिका जी सिरदार हैं सुंदर सा जी। यों देखी सखी को बिलखती, दे हमको पहचान, हमें अपना पता बताएं, कोई तो पहचान दे दे पिया जी की। सखी दुखी सब मोहित, पिया जी पे मोहित हैं पर सब दुखी हैं। आप पर खंडित कहे वचन, अपने आप की खंडनी कर रही हैं खड़ी हो के कि हमसे क्या गलती हो गई प्राण प्रियतम, क्यों दूर चले गए। आज हम अपनी खंडनी करते हैं, अपनी कमियां निकालते हैं कभी रास से। ये सीखना, आप पर खंडित कहे वचन, दूसरों पर नहीं, दूसरों की खंडनी नहीं, अपनी खंडनी सुंदर साज जी। सब विस्मय होए रही, देख रहे हैं श्यामा जी के आसपास सारी सखियां इकट्ठी हो गई हैं। सब विस्मय होए रही कि श्यामा जी के पास भी नहीं है, राधिका रानी के पास भी नहीं है, तो कहाँ है फिर। कलपत है सब मन, सबका मन कलप रहा है, सब व्यथित हैं, सब दुखी हैं। फिर एकठी होए के ढूंढत फिरे सब बन, फिर से श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। जहां लो चंद्र उजाला, जहां जहां तक चंद्रमा का उजाला है, तहां लो मिल ढूंढा सबन, सब मिलके ढूंढ रही हैं। जब अंधेरा आया, ये आता है श्री मुखवाणी में, चौपाई आती है इसकी सुंदर साजी। जब अंधेरा आया वहां से फिरे सब साथ, अब तो हमो ना पाइया, एक दूजी के पकड़े हाथ। जब जहां अंधेरा देखा वहां से वापस मुड़ाई, सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर वर्णन इसका श्रीमुख वाणी में आता है। अब तो हमो ना पाया, अब नहीं मिलेंगे। सारा वन का पत्ता पत्ता छान मारा हमने, एक एक वृक्ष के आगे पीछे हर जगह देख लिया, एक दूजी के पकड़े हाथ। सोचिएगा, श्यामा जी और राजी खड़े हैं, रास की रामत चल रही है, लीला चल रही है। अचानक से राजी अंतर ध्यान होते हैं, श्यामा जी को पता ही नहीं कहाँ गए, और वो उन्हीं के अंदर आवेश स्वरूप प्रवेश कर जाते हैं। जोश आवेश उनके अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं, और श्यामा जी को पता ही नहीं, वो बेहोश हो जाती है। हम सब ढूंढ रही हैं, हमें पता ही नहीं कि उनके अंदर ही तो विराज रहे हैं। यही तो ब्रह्मवाणी बताती है, यही तो पहचान करना सिखाती है ब्रह्मवाणी। तब वाणी नहीं थी सुंदर सा जी, हमें पता ही नहीं था वो मेरे भी अंदर, हम सबके अंदर विराजते हैं। वो पल खिन भर के लिए, पल भर के लिए भी दूर नहीं हो सकते हैं। जब अंधेरा आया वहां से फिरे, हाथ पकड़ लिए सुंदर साथ जी हमने कि अब नहीं पा सकेंगी। हाथ पकड़े रखेंगे, वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वहां पे एकत्व देखिए हमारा। तब राजा को संदेह भयो, राजा परीक्षित को संदेह आ गया। टूटी आशा जब, तब इनके आकार क्यों रहे, ए मोको कहो सब। परीक्षित क्या पूछ रहे, इतनी ये दुखी थी, इतनी आशा जब इनकी टूट गई थी, शरीर कैसे बने रहे जब इतनी दुखित हैं, जो आप वर्णन कर रहे हैं। ए मोको कहो सब, मुझे समझाओ इनके शरीर कैसे बने रहे, इन्होंने तन क्यों नहीं छोड़ दिया, कैसे नहीं छोड़ दिया। तब सुख जी ने कहा, सुन राजा कहो तुम, इतना कुछ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। मन कृष्ण रूप होए गयो, बहुत सुंदर। हमें तो यही पता था कि योग माया में तन छोड़ा ही नहीं जा सकता, इसलिए तन नहीं छूटा था। यहां लालदास जी क्या समझा रहे हैं,
वो तो कारण है ही कि योग माया में जो बन जाता है वो मिटता नहीं है, वो कारण तो है ही। पर क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, लालदास जी, कभी सोचा भी नहीं था ये। मन कृष्ण रूप होए गयो, आलापन वही आत्म। वो कृष्ण जी और गोपियां एक हो चुके हैं। जब मन कृष्ण रूप हो जाता है, तब इस तन को, चाहे ये कलप रहा हो, चाहे ये विरहा में हो, चाहे ये खुश हो, हम एकाकार हो चुके थे उनके साथ सुंदर साथ जी। मन कृष्ण रूप होए गयो, आज भी वही करना है। मन का खेल है सुंदर सा जी, ब्रज भी मन का खेल था, रास भी और जागनी रास भी मन का खेल है। हृदय उनको दे चुकी हैं हम सारी, हमारे चित्त उनके पास हैं। मन कृष्ण रूप होए गयो, आलापन वही आत्म। कहते हैं मुख से बोल तो रही हैं, पर स्वर धनी का सुनाई दे रहा है, फूट उनका रहा है। एक हो चुकी हैं उनके साथ, इसीलिए तन नहीं छूट रहे हैं उनके। चेष्टा भी करें, बहुत सुंदर सुंदर सा जी, बहुत सुंदर। वो कोई चेष्टा भी करती हैं, चेष्टा भी करें कृष्ण की, है कृष्ण रूप आत्म। वो कृष्ण रूप हो चुकी हैं, वो कोई चेष्टा भी कर रही हैं तो उसको पाने के लिए उनका एक एक पल श्री कृष्ण जी पे वारी 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 है, तो वो वही रूप हो चुके हैं। उनके मुख से कोई बात भी निकल रही है तो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं निकल रहा उनके मुख से, एक रूप। उनकी हर चेष्टा, सुंदर सा जी, ब्रज से प्रैक्टिस की है हमने वो करने की। हमारा हर काम सेवा में काउंट हुआ है, हमारा एक एक पल चितवनी में काउंट हुआ है सुंदर साथ जी। और आज भी गुणानुवाद कर रही हैं उनके, गुण तिनके गावत याद। ओहो सुंदर साथ जी कहते हैं उनको शरीर याद होते तो छूटते, याद आकार ना आया भरम। उनको अपना आकार याद ही नहीं है, वो कृष्ण में ही स्वयं को देख रही हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। चेष्टा भी करें कृष्ण की, है कृष्ण रूप आत्म। गुण तिनके गावत, उनके गुण गाते गाते वो भूल चुकी हैं कि मेरे पास शरीर है अपना। याद आकार ना आया भरम, उसको कोई भरम नहीं है इसमें, हमको कोई भरम नहीं है इसमें। फिर जमुना तट आए के, जित सुंदर रेत शीतल। जमुना के किनारे आ जाती हैं जहां सुंदर रेती है, तहां आए बैठी सब, ढूंढ ढूंढ के देख लिया पूरे, केवल ब्रह्म की भूमि छान मारी, आगे अंधेरा दिखाई दिया है। पता नहीं निराकार तक पहुंच गई होंगी घूमते घूमते सुंदर साथ जी, हम ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गई थी उनको ढूंढते ढूंढते। अंधेरा तक दिखाई दे दिया, जहां पे चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी वहां के। जित सुंदर रेत, फिर वापस आके जमुना किनारे ही बैठ जाती हैं, तहां आई बैठी सब एक ठौर सामल। आप एक बात ध्यान दे दीजिए सुंदर साची, जब तक एक ठौर आके नहीं बैठेंगी, राजी परम धाम नहीं लेकर गए थे हमको। तहां आए बैठी सब एक ठौर सामल। एक ठौर आकर जब हम बैठी हैं, तब राजी प्रकट हुए हैं और परम धाम भी तभी लेकर गए हैं। आज भी जागनी रास में जब तक एक ठौर में इकट्ठी होकर हम नहीं बैठती, तब तक सुंदर सा जी परम धाम जाना एक दिवा स्वप्न की तरह। हाँ, अगर हृदय की अवस्था बदलती है, बाहर से एक ठौर नहीं हो रहे होंगे, परम हंसों ने एक ठौर करके दिखाया अपने अंदर, वो हृदय से सबके साथ एक हो जाते हैं। अंदर की अवस्था मैटर करती है, जहां किसी के लिए कटुता ना निकले, सब अपने लगे सुंदर साजी, चाहे वो कसौटी बन के क्यों आए हो, चाहे वो कटुता का पैमाना बनकर ही क्यों ना आए हो, कटुता का प्रतिनिधि बनकर ही क्यों ना आए हो, पर फिर भी राजी तेरी रजा, वो भी बहुत सुंदर।
किसी के लिए ना निकले सुंदर साथ जी, सबके लिए प्रेम। मेरे हृदय में तो एक ठौर हो गए सारे सुंदर साथ, जिसके हृदय में ऐसा हो जाए। परम हंसों ने करके दिखाया है ये, उन्होंने अपने हृदय में मूल मिलावा बना के दिखाया, जहां सब सुंदर साथ के लिए प्यार बराबर। तब जाके लेके जाते हैं पन्ना जी की तरहटी में। और जब तक हम सब ऐसा हृदय नहीं बना लेते, तब तक सुंदर साथ जी खेल खत्म नहीं होगा। श्री महामती कहे मोमिनो, ये दूसरा तकरार। रास की बीतक दूसरा दिन क्या बोल रहे हैं? अपनी बीतक देखियो, दूसरों की बीतक देखियो, अपनी बीतक देखियो। एक कहूं विरह विस्तार, तुमने विरह किए थे, अपनी बीतक को देखो प्यारे सुंदर साथ जी। ये याद आएगी, बार बार कह रहे याद करो अपनी इस बीतक को। हम देखने तक को तैयार नहीं है इसकी तरफ, याद कहां से करेंगे? वो ब्रज की धूल की सुगंध नस नस में बस जाती है। माया में कुछ भी हो सुंदर साथ जी, वो सुगंधी जाती नहीं है उसके बाद। वो पदचाप और ब्रज के बाद रुकना नहीं है वहां पे। ये नहीं कि ब्रज में ही बैठे रहना, उसके बाद धनी की मेहर होगी तो ब्रज से रास की अवस्था में लेके जाएंगे। एक एक पल ये जो लालदास जी बता रहे हैं श्री मुखवाणी में जो बताया गया, वो उन पलों को भी अपने अंदर जब उनका सिंचन होगा, रास की अवस्था में भी पहुंचेंगे। रुकना नहीं है ब्रज पे, पर स्टार्ट ब्रज से ही करना। फिर उसके बाद अवस्था वैसी बने, कोई ईर्ष्या कोई द्वेष कोई कटुता नहीं। आने दीजिए सुंदर सा जी, हर तरफ से आने दीजिए। इतना बल देते हैं राज्य अंदर, इतना बल देते हैं कि वो टकरा टकरा के वापिस लौट जाता है, क्योंकि वो ब्रज की धूल की सुगंधी और वो पदचाप की ध्वनि प्रखर होती जाती है। उसके लिए ये मार पड़नी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो अंदर बसती नहीं है। वो रोज निकल जाती है। जितनी बार मार पड़ती है वो सामने आंखों की पुतली में ही रहती है, उसके बाद वो निकलती नहीं है। उसके बाद फिर रास की अवस्था आती है, उसके बाद सुंदर साजी परम धाम की अवस्था आती है। मूल मिलावे वाला दिखाई देता है, मूल मिलावे वाले रमण कराते हैं परम धाम में। उसके बाद आती, इसी को जागनी कहते हैं। जागनी के ब्रह्मांड में रहकर इन तीनों अवस्थाओं को जी लेना, इसी को जागनी, इसी को चारों को यामे भोग कहते हैं। सुंदर साजी ब्रज पे रुकना नहीं है, परंतु शुरू ब्रज से ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते हम। जाना परम धाम तक ही है, मंजिल हमारी परम धाम ही है, पर स्टार्टिंग पॉइंट काल माया में है, तो काल माया से ही शुरू करना पड़ेगा। कहते अपनी बीतक देखियो, एक कहूं विरह का विस्तार करके बताता हूं। अब विरह वेदना बता रहे हैं। अब कहते हैं पूरे अध्याय बता रहे हैं ना, ये अध्याय 30वां कहा विरह वचन विस्तार। अब कहते विरहा के वचन बताए ना 30वें अध्याय में। कहूं अध्याय 31वां कि ये जमुना तीर विचार, सारी गोपियां इकट्ठी होके आके जमुना के किनारे बैठ गई हैं। आगे की योजना पे विचार किया जा रहा है। हमने योजना बनाई कोई जाने की, हमारे तो कोई प्लान ही नहीं लगते वहां जाने के। हमें यहीं से फुर्सत नहीं मिलती। माया से थोड़ा सा समय निकाल कर आते हैं तो यहां भी माया निकाल लेते हैं हम। सुंदर साथ जी नहीं, पिया की ओर देखिए, वहां जाने की योजनाएं बनाइए। आइए सुंदर साथ जी मिल के योजना करेंगे ना, धनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखो जमुना तीर बैठ के विचार कर रही हैं सारी, कैसे पिया को लाया जाए। जमुना तीरे बैठ के, यही जमुना कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। यही जमुना जी के आसपास जो वृक्षों की हारें थी, जो जल चबूतरे तक छाया कर रही थी, वो कितनी सुगंधित बयार लग रही थी जब मेरे धनी साथ थे। अब उसी जमुना तीरे बैठ के, वहीं तट पे बैठ के कितनी प्रसन्न थी हम। और अब विरहा गावत है नार, अब विरहा गा रही हैं बैठ के। कहाँ चले गए पिया?
गुण को याद करके विलखें कर याद विहार। उनके गुणों को याद कर रही हैं, फिर भी गुणों को गा रही हैं बैठ के। सुंदर सा जी, विरहा में गुण ही गाए जाते हैं। बिलखें, हम सब बिलख रही हैं। जमुना का किनारा देखा है सुंदर सा जी अभी कैसे है? याद कर करके धन्य है वो जमुना का किनारा, जिसने हमारे विरह को भी देखा, जिसने हमारी प्रसन्नता को भी देखा, जिसने हमें झूमते हुए भी देखा। ता दिन से ब्रजमंडल अधिक जय पावत। उस दिन से कहते ब्रजमंडल बहुत श्रद्धा पा गया। जब तुम्हें नजर करी आए प्रगटे तुम इत। याद कर रही हैं, उनके गुणों को याद कर रही हैं। जब से आप ब्रज में पधारे थे धनी, तब से वो ब्रज मंडल श्रद्धा और सम्मान से देखा जाने लगा। तुमसे पहले तो कुछ भी नहीं था। जब तुम्हें नजर करी, जब तुम्हारी नजर ब्रज भूमि पे पड़ी, जब तुम्हारे चरण कमल ब्रज भूमि पर पड़े, आए प्रगटे तुम इत। ऐसे गुण गा रही हैं, ब्रज के गुण गा रही हैं सुंदर सा जी हम सखियां। आज हम ब्रज के गुण गाने से, कोई गा रहा हो उसको गाने भी नहीं दिए जाते, उसको रोकने का भरसक प्रयत्न किया जाता है। तू कैसे गा सकती है? तुम्हें अलाउड नहीं है ब्रज के गुण गाने। हृदय से निकल रहे हो तो क्या किया जाए सुंदर साथ जी? रास में ब्रज के गुण गा रही हैं बैठ के। जब आप पधारे थे, जब आपने अपनी नजर में ब्रज को ले लिया था, आप प्रकट हो गए थे, ता दिन से, उसी दिन से कहते ब्रज मंडल की जय जयकार होने लगी, क्योंकि आपके चरण पड़ गए थे। ता दिन से लक्ष्मी ब्रज सेवत दास बने। आया था ना, लक्ष्मी जी भी दासी बन बन के घूम रही हैं। दिखाओ दर्शन प्रीतम, जे जन तुम्हारे इनमें। जो ब्रज की अंगनाएं हैं तुम्हारी पिया जी, दिखा दो ना दर्शन। आपस में बैठ के जब विरहा भी किया जाता है तो वो भी कितना सुंदर है। आपस में बैठ के उन दिनों को याद कर रही हैं। पूरा याद है हमें ब्रज। जागनी रास में पता है क्या किया है राज जी ने? बहुत ब्यूटिफुली हमें सीधा ले आते सुंदर सा जी, यहीं ले आते ब्रज रास, और फिर इधर ले आते। बीच में तीसरा दिन भी डाल दिया, कुछ और साल भी डाल दिए, और हम परम धाम जाके आई, हम पूरा ब्रज रास भूल गई। वाणी में ना लिखा होता, हमें कुछ नहीं पता होता कि देखा है हमने। हमें कौन बताता कि तू ही थी ब्रज में, तू ही थी रास में जो पिया के साथ रमन कर रही थी। वाणी श्री तारतम वाणी ने बताया। शोभा श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी को मिली सुंदर साथ जी की। कौन इनकार करता है इसके? जो शोभा इंद्रावती सखी को दी, महामती जी को दी, श्री जी साहिब जी मेहरबान, क्योंकि इतनी सुंदर वाणी, और उनके अंदर पिया स्वयं युगल स्वरूप विराजे हैं सुंदर साथ जी। पर हमें ब्रज और रास भूल गई। अब उसको याद कराना पड़ेगा। रास में थोड़ी आसानी थी, हमें ब्रज याद थी। आपने देखा सुंदर साथ जी, ब्रज याद थी तो उसका अनुकरण कर पाए हम, नहीं तो क्या करते। आज हमें ब्रजरास याद नहीं है, हम अनुकरण कैसे करें? वाणी बता रही है पर हम क्या कह रहे हैं? वो तो पास्ट था, ब्रज भी तो पास्ट थी ना, क्यों किया उसका अनुकरण? अतीत था ना, ब्रज तो बीत चुकी थी। रास में ब्रज को लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत आन पड़ी थी? किसी ने कहा था करो? राजी ने कहा था, उपजाया था, हृदय में उपजाया था, सामने से नहीं कहा था। हमें ब्रज रास भुला दी इस बार। डिफिकल्ट है सुंदर साथ जी, जागनी रास में जागना। अब जागो कहते तारतम वाणी से पहचान के दिखाओ। अब करो ब्रज रास का अनुकरण, मैं आता हूं। हमें याद ही नहीं है, और हम मानने को तैयार नहीं है कि मेरी है। मानते भी हैं मेरी है तो कहते वो तो हो गया, वो तो हो चुकी है, हम क्यों करें अब? तो क्या परायों की थी वो?
चारों को सुंदर सा जी दे धनी श्री देवचंद्र जी, क्या ब्रज और रास को प्रेम करने से धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी की गरिमा कम हो जाएगी? जो स्वयं इसकी चर्चा करके सुंदर साथ जी को रस देते थे, देवचंद्र जी के सामने 3 टाइम भोजन करने आ जाते थे, श्री कृष्ण जी के रूप में आवेश स्वरूप लीला करता था सामने। श्री प्राणनाथ जी के नैनों से नीर झरता था ब्रजरास की लीला सुन के। और श्री प्राणनाथ जी, पन्ना जी, जब सब किताबें उतर चुकी हैं, प्राणनाथ जी स्वयं चर्चा करते हैं, किसी को श्री कृष्ण जी के रूप में दर्शन होते हैं। वो कह नहीं सकते थे अरे नहीं नहीं अतीत है, ये पास्ट है, कृष्ण जी के दर्शन बिल्कुल नहीं करने। कोई बताता होगा मुझे कृष्ण जी के दर्शन हुए थे श्री जी, वो ना ना बिल्कुल नहीं करने, वो सिर्फ धनी श्री देवचंद्र जी और मूल मिलावे वाले बस। उन्होंने कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई सुंदर सा जी। उनको पता है ना ये लीलाएं, सुनाते ही क्यों थे? फिर वो सुनाते थे तो दर्शन होते थे, वो कृष्ण जी का नाम ही ना लेते तो कैसे दिल में आता? किसी के दर्शन भी ना होते। पर वो डालना चाहते थे सबके अंदर, यहां तक कि मोहम्मद साहब के रूप में भी दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमान भी आए हुए हैं सुंदर साथ जी, कतेब पक्ष वाले भी आए हुए हैं। उन्होंने कभी, क्योंकि प्रेम कभी बंधन नहीं लगाता, और अपनी लीलाएं हैं हमारी। ब्रज और रास से प्रेम करने से जिस प्रकार सब सतगुरुओं का सम्मान करने से हमारे सतगुरु के प्रति प्रेम कम नहीं हो जाता, ये हम सुंदर साथ जी को समझना पड़ेगा। सुंदर साथ जी उसी प्रकार ब्रज रास तो मैं सभी सतगुरु भी नहीं कह सकती, ब्रज रास से प्रेम करने से जागनी रास की लीला की गरिमा कम नहीं हो जाती है, इसकी गरिमा बढ़ जाती है। जागनी रास की गरिमा, जागनी ब्रह्मांड की गरिमा और बढ़ जाती है सुंदर साथ जी। सब लीलाओं से प्रेम करना है, क्योंकि अगर वाणी नहीं आती तो पता ही नहीं लगता ये महिमा है हमारे छठे दिन की, पांचवें दिन की, चौथे दिन की। ता दिन से लक्ष्मी ब्रज सेवत दास पने, ब्रज में दासी हो के तुम्हारी सेवा करती थी जब से आपने ब्रज को नजर में लिया था। सोचिए सुंदर साथ जी, मूल मिलावा में ब्रज के हम कहते हैं ना सुंदर साथ जी, पन्ना जी को नजर में ले लिया था, ब्रज को नहीं लिया होगा, बिना नजर में लिए ही उतर गए थे हम। क्या इतनी गई गुजरी थी कि ऐसे उतार दिया था? उसको भी तो नजर में लिया होगा। अभी जाहिर नहीं करनी है, अभी जाहिर नहीं करना है। ब्रह्मलीला ढांपी हती, कौन सी ब्रह्मलीला? पांचवें दिन की नहीं, उसको जाहिर कर रहे हैं। पहले दूसरे दिन की ढांप के रखी, गुप्त रख ली, किसके लिए? हमारे लिए। अवतारों दरमियान अब आके कहते उसको जाहिर करना है। क्या सिर्फ जागनी लीला को जाहिर करेंगे? तो फिर कृष्ण जी से शुरू क्यों करते हैं चर्चा करनी? जब किसी से भी बात करनी होती है डायरेक्ट प्राणनाथ जी से शुरू क्यों नहीं करते? शुरू यहां से करके, प्राणनाथ जी मंजिल है हमारी सुंदर साथ जी, और प्राणनाथ ही श्री कृष्ण जी के अंदर भी हैं, क्योंकि मांगा किया राधा बाई का ब्याहे नहीं प्राणनाथ, अंदर तो वही शक्ति कार्य कर रही है। ब्रज में भी कोई कमी थोड़ी है उनके अंदर सुंदर साथ जी, ना रास में। इच्छा, हृदय की इच्छा की स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, बस इतनी सी बात है। तो ब्रज से स्टार्ट करके लक्ष्य मूल मिलावे तक का रखना है सुंदर साथ जी, रुकना नहीं है। पर पहले वो अवस्था आनी चाहिए, ऐसे भागते नहीं जाना कि आ जाएगी। ता दिन ते लक्ष्मी ब्रज सेवत दास पने, दिखाओ दर्शन प्रीतम जे जन तुम्हारे, इनमें जिन जनों ने, तुम्हारे जनों ने। क्या सुंदर बातें कह रहे हैं लाल दास जी, कैसे व्यथा सुना रहे हैं, कैसे बातें सुना। ये जो तुम्हारे जन है ना, उस लीला में पिया दिखा दो, प्रीतम दर्शन दे दो, इन ब्रज अंगनाओं को दर्शन दे दो। प्राण प्रियतमा है हम तुम्हारी, आपने कहा था तुम मेरे प्राणाधार हो, असु प्राण हमारे, सो रहे तुम्हारे चरण। आज का टेक अवे जो है ना सुंदर साथ जी, क्या आया था? उन्होंने कहा उनको अपने आकार की सुध हो तो छोड़ें उस शरीर को,
बहुत सुंदर लगा ये आज, बहुत ही सुंदर। उनका मन कृष्ण हो चुका है, उनको पता ही नहीं कि ये मेरा आकार है। तो सोचिए विकार भावना आएगी कैसे। ये हम अलग अलग देख रहे हैं खुद को और राज्य को, अब ये जीव अलग अलग करके देख रहा है, वहां एक हो चुके हैं अंदर से। सिर्फ शरीर अलग दिखाई दे रहे हैं, वो भी नूरी तन, पर अंदर से कोई दूरी नहीं है। असुप्राण हमारे सो रहे तुम्हारे चरण, तो तुमको ढूंढत फिरे तलपत विरहा मन। हमके चरणों में बसी हैं हम, इसीलिए तो ढूंढती फिर रही हैं तुमको, विरहा में तड़प रही हैं। सामने बस दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। सरद सरद समय जो कमल, ताकि अंदर सुंदर उदर। कहते हैं शरद ऋतु में जो कमल का फूल होता है ना, उसके अंदर का जो उदर, उसका जो भाग होता है ना, वो बहुत सुंदर लगता है। तिन मानिंद ओहो राजी। कहते हैं कमल के अंदर का जो गोलाई वाला भाग होता है ना, वो उदर जो उसको कहते हैं, वो इतना सुंदर दिखाई देता है शरद ऋतु में। शरद पूर्णिमा है ना, इसलिए शरद ऋतु का चंद्रमा चमक रहा है। कहते तिन मानिंद श्रीमुख, ना पटंतर सर भर। आपका श्रीमुख इतना सुंदर है, कोई फर्क नहीं है, जैसे ऐसे चमकता है, ऐसे झलकता है सौंदर्य। हे सुरतनाथ, कभी सुना है? सुरताओं के नाथ, अंगनाओं के नाथ, हमारे स्वामी, हमारे पिया। हे सुरतनाथ तुमको कहें, तुम बिन मूली हम दास। तुम्हारे बिना बिना मोल की दासी हैं हम, तुम्हारी तो बिना मोल की दासी हैं हम। प्रेम का मोल दे दे, वर दे, वर दे, वरदेन वाले। एक वर दे दो पिया, क्यों वध किया छेदी आस, क्यों हमारी आशा को मार डाला आपने। जो तुम्हारे मन ऐसी थी तो विष जल से काहे जलाए। अगर आपके मन में यही आया था कि दूर ही हो जाना है हमसे, तो हमें भवसागर के विष से बचा के क्यों लाए थे? मरने देते ना, वहीं पे सड़ने देते हमको, आ जाते यहाँ पे, हम विरहा में वहीं खत्म हो जाती। ये वचन कहे हमने पिया जी को, जो हमें पता नहीं था। राज जी ने कैसे वर्णन करवाया लालदास जी से। व्याल राक्षस सब ठौर से, हमें तासे काहे बचाए। कोई भी बात नहीं छोड़ रही हम सखियां की, शायद ये सुन के प्रकट हो जाए। कहते इतने विकराल राक्षस आए थे मारने के लिए, क्या बचाने की जरूरत थी? मरने देते ना वहीं पे। अगर विरहा से ऐसे जलाना था हमें, तो ब्रज में ही जला देते। आ जाते आप यहाँ पे। वृषभासुर तृणावर्त से, दावानल अगन, दावानल अग्नि से बचा लिया वृषभासुर तृणावर्त। और इंद्रकोप बरसा करी, विस्मय भयो मेरे मन। इंद्रकोप से भी बचा लिया। मैं तो कहते हम कितने विस्मित, कितने भयभीत हो गए थे तब, कितने डर गए थे, पर क्यों बचाया आपने? जो वध करने हता, आपको हमें मारना ही था, वध ही करना था, इस दुख से जलाना था, तो थी बहुत ठोर, बड़े ठिकाने, बड़ी जगह, बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली थी कि हम खत्म हो जाती। बारंबार रक्षा करी, कहा कहें तुम्हें और, अब आपको और क्या कहें? बार बार रक्षा करके यहाँ पर लेकर आए हो आप हमें, क्या इसके लिए लेकर आए थे? जुदाई का दुख देने के लिए? हमने आज कभी राजी से ऐसी बातें की हैं? मैं तो वो सोच रही हूँ कि अगर नहीं मिलना था पिया जी, इंद्रावती करती होंगी ऐसी बातें। क्या आज समझ में आती है? हमारे परमहंस क्या बात करते होंगे, क्यों गाते हैं वो ब्रज रास को इतना? उन्होंने रास से सीख लिया है पिया को प्रकट कैसे करना होता है, बार बार रक्षा करने की। हमने कभी बोला है राज जी माया के? हम तो बड़े खुश होते हैं, अरे वाह हमारी यहाँ मेहर हुई, हमारा ये खाने की इच्छा हुई, हमें खाना मिल गया, हमें यहाँ घूमने की इच्छा हुई, यहाँ बस हमारी रात को ही टिकट बुक हो गई। हमने कभी कहा है जाहिरी मेहरें करते हो, सामने क्यों नहीं आते? क्यों इसमें फंसाते जा रहे हो मुझे? क्यों मेरी यहाँ की इच्छाएं पूरी कर रहे हो माया की?
क्यों अपने दर्शनों की इच्छा उपजा कर मुझे उसको पूरा क्यों नहीं करते पिया जी? क्यों मेरी माया में रक्षा करके आपने बचाया? इसीलिए कि मैं फिर माया में पड़ी रहूं? बारंबार रक्षा करी, ये बातें करनी है बैठ के उनके साथ। ये सिखा रही है, हम ब्रज की गोपियां हम ही खुद को सिखा रही। जागनी रास की गोपी को बोल रही है, रास की गोपी कहती है, ब्रज की गोपी जागनी रास की गोपी को कहती, मेरे जैसी बन के तो दिखा। जेती कोई गोपिका ताहे आनंद के देनदार। कहते जितनी भी गोपिकाएं हैं आप सबके सबको आनंद देवन हारो पिया जी। इसीलिए तो बचाया ना आपने। अखिल देही अंतरात्मा, अभी अभी जो बताया था लालदास जी ने, सबकी देह में आपकी आत्मा है पिया। करे सब अर्थों विहार, हर प्रकार से आप मेरे अंदर विहार करते हो। अभी हमें पता नहीं है कि अंदर विराजते, आज सब कुछ पता होते भी विहार नहीं। हे सखे क्यों ना दिखावत अपना जो दर्शन, क्यों छुपा के बैठे हो स्वयं को, क्यों नहीं आते? समर्थ सब बात से, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं आ सकते, सब सर्व समर्थ हो पिया आप, क्यों कल पावो मन, क्यों कल पा रहे हो पिया? हे अभय देन वाले, ये बातें कभी पता थी सुंदर साज? हमें तो पता था विरहा किया था बस, छोड़ो। पहले पहले वो भी नहीं पता था, पहले उस स्टेप पर लेकर गए कि विरहा किया था, फिर उसके और डेप्थ में लेके गए कि विरहा में इतने वचन सहन करने के लायक तुम्हारा जीव हुआ है, अभी उतने ही बताए उन्होंने। अब जीव और आगे बढ़ रहा है, इसीलिए दे रहे हैं राज्य, नहीं तो नहीं देते। हे अभय देन वाले, क्यों धूर्तपना करे हमसे, ये भी बोल दिया सुंदर साथ जी। ये छल क्यों कर रहे हो हमारे साथ? सबको अभय देते हो, हमें क्यों ये भय है कि तू अलग हो गया है? शरण आई क्यों छोड़त, हम आपके शरणों में आई थी, ब्रज से सब कुछ छोड़ के क्यों छोड़ के चले गए? क्यों ना देत अभय हमें? हे कांत, हे पिया, हे प्राणनाथ, कर सरोरू मुझे सुरखरू करो। सकल कामना देनहार, सब कामनाएं पूरी करने वाले, सिर हमारे पर धरो, श्री कर ग्रहो ग्रहो भरतार। ओहो, हमारे सिर पर, हमारे शीश पर अपने कर कमलों को धरो पिया जी। हमें ग्रहण कीजिए धनी जी, हमें अपने चरण गहने दीजिए। ब्रज के लोक की आरत, सारे ब्रज के हरनहार हो तुम, सारे ब्रज की विपत्तियों को तुमने हर लिया, क्योंकि हम वहां थी ना। तुम हमारे भरतार, ना चाहिए तजनी हम। कैसे एक पत्नी के शिकायत में सब कुछ होता है ना, कभी वो ताना, प्रेम भरा ताना भी मारने लगती है कि सबकी रक्षा करके लेके क्यों आए फिर, और कभी रोने भी लगती है, कभी गुण भी गाती कि आपके बिना कौन है हमारा, सब मिल रहा है इसमें सुंदर साजी। तुम हमारे भरतार, ना चाहिए तजनी हम, सजेशंस भी दे रहे हैं। जब आप ही हमारे भरतार हो तो हमें तजना चाहिए आपको, सोचो अपने आप, त्यागना चाहिए हमें। आपने जो कोई निज जन, आप अपने जो कोई निज जन, मंद मुस्कनी कर। बहुत सुंदर। कहते हैं हम तो आपके निज जन है ना, हम तो आपकी अपनी है ना धनी जी, रिझा भी लो, ताना भी मार लो, क्रोध भी कर लो, आ जा बस, मंद मुस्कनी कर, मंद मंद मुस्कान दिखाते हुए आ जाओ। मानो दुख हमारे, करो अपनायत हम पर, हमारे दुख दूर करो ना, हमारे दुखों को समझो ना पिया जी, हमारे साथ अपनायत करो, हम आपके अपने हैं ना, हम तुम्हारी किंकरी, हे कमल दल लोचन। कहते हैं ना तलफाओ, हमारा मन ना तलफाओ। जाहिर पिया जी सामने आ जाइए, प्रकट हो जाइए धनी, जो शरण तुम्हारे आवही, हम तुम्हारी शरण आए हैं धनी जी।
पाप जाए सब नाश। जो भी आपकी शरणों में आता है उसके तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तृण चर के पीछे फिरे, है लक्ष्मी जहां निवास। ब्रज में भी क्या होता था, कहते घास को तृण चरने, घास का तिनका खाने वाले भी, घास खाने वाले भी, वो भी तुम पार कर देते हो। लक्ष्मी जी जहां निवास करती हैं, जो तुम्हारी शरण में आ जाता है, सबके पाप मिटा के तुम अपने अपनी शरण में उनको ले लेते हो। चेष्टा भंग काली फन पर, जिन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर दिए कि कालिया फन फैला के आ गया, धरे तुम्हारे चरण, आपने उस पे भी अपने चरण रख दिए थे। गुण तिसमान कोमल, धरो उर ऊपर ठारो मन। वो चरण हमें नहीं दोगे क्या? हमारा मन नहीं ठरेगा क्या? कालिया नाग को दे देते हो अपने चरण, हमें नहीं दोगे क्या? अपनों को नहीं दोगे? अगनत कामना, हमारे मन में असंख्य असीमित कामनाएं हैं पिया जी आपके साथ रमण करने की। करो ता अगन को दूर, बोलो मीठी रसनाएं, करो हम सो मजकूर। हमसे बात कीजिए अपनी मीठी बोली से। सिंधी में यही मांगा गया, दर्शन दे दीजिए पिया जी, मीठी मीठी बातें कीजिए, दिल दे दीजिए। यहाँ भी वही बोलनी, वाणी नहीं आती हमको, वहां पे वाणी उतरी नहीं है। बोलो मीठी रसनाएं, हमसे बात कीजिए, करो हम सो मजकूर। बुद्ध जो कोई पंडित, मन हरे तुम्हारी बान। कहते चाहे कोई पंडित ही क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों, पर तुम्हारी वाणी सबका मन हर लेती है। अब क्या कर रही है? प्रशंसा कर रही हूँ, शायद ये सुन के आ जाए। गुण गा लेते हैं, कभी ये बोल देते हैं कि सबको दे देते हो, हमें क्यों नहीं देते? आपका मुख कैसा है? शरद में, शरद ऋतु में जो कमल का फूल होता है, उसका जो उदर होता है ना, वेरी ब्राइट, बहुत सुंदर आपका मुख वैसा है। पिया दिखा दीजिए, कैसे कैसे रिझाया है हमने। आज क्या बातें करती हैं हम, उनके साथ बात करती हैं बैठ के कि क्यों नहीं आते। जो कमियां हैं दूर कीजिए पिया। पापियों को, ये सारे जो यहाँ पे हो रहे हैं, ये जीव इतने पाप करता है सुंदर साथ जी, कितना कुछ ये जीव करके आया हुआ है। और यहाँ पूरे ब्रह्मांड को आपने अखंड कर देना है, अखंड दात दे देनी है उनको। क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? हमने कभी बात की है उनसे इस प्रकार मनुहार करके बात की है? क्यों नहीं मानेंगे? हम कहीं शुष्क बातें तो नहीं करते उनके साथ। और ये केवल उनके साथ नहीं करनी है, हृदय में प्रेम सब सुंदर साथ जी के लिए प्रवाहित होगा, तब बात में असर आएगा। उसके बिना वो सूखी रह जाएगी। और जो जिस लीला से प्यार कर रहा है उसको करने दीजिए, उसकी अवस्था वहीं तक है सुंदर साथ जी। अभी मैं मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं हकीकत मारिफत में नहीं हूं। मैं उसकी बात कैसे करूं सुंदर साथ जी? मैं ब्रज की अवस्था के लिए तरस रही हूं, मुझे वो सुंदर लग रही है। जिसकी अवस्था ब्रज को क्रॉस कर चुकी हो वो रास की बात करे, जिसकी रास को भी क्रॉस, केवल बात नहीं रहनी में दिखना चाहिए सुंदर साथ जी। उसकी रहनी में किसी की बुराई, किसी का दिल दुखाने की कोई बात नहीं होती। ब्रज तक में नहीं करते थे हम, अगर उससे ऊपर उठ चुके हैं तो फिर बात करते हैं सुंदर सा। बोलेंगे, पढ़ेंगे, पठन करेंगे, पर उस पठन में प्राण कब आएंगे? जब हम उस अवस्था में बैठे होंगे। बुद्ध जो कोई पंडित, कितना भी बुद्धिमान कोई पंडित हो, पर तुम्हारी वाणी सबका मन हर लेती है। निरखो मीठे नैन सो, करो हमारा सम्मान। इतने प्यार से तुम्हें बुला रही हैं, निरखो मीठे नैन सो। बहुत सुंदर सुंदर साजी, ऐसे लग रहा है लीलाओं का बता रही हैं धनी के साथ। मैं ही थी रास की गोपी, आज जागनी रास की गोपी को प्रबोध कर रही है। कहां पड़ गई तुम इन सब में?
क्यों हमको मारत, क्यों मारने पे तुले हैं हमें, आपके बिना क्या रह पाएंगी हम पर क्यों उतारत मन, क्यों हमसे मन उतर गया आपका। सींचिए हमें हैं हम तुम्हारे निज जन, हमें सींचिए लीलाएं करके आके। कदाच तुम ऐसे कहो हमारे सिर पे धरो हाथ, सो तो स्नेही पर धरो, जो मेरे आत्म सौंपे साथ। जिन सुंदर साथ ने आत्म आपको सौंप दी है, उनके सिर पे हाथ धरो पिया, आओ तो सही, देखो तो सही, कमल दल लोचन से देखो तो सही, कमल जैसे मुखार बिंद से देखो तो सही, बात तो मीठी कर लो आके। बहुत सुंदर। तुम्हारे प्राण क्यों कर रहे, कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये बी तक हम पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है लाल दास जी जैसे अपनी आंखों से होते हुए लाल दास जी के थ्रू राज जी हमें दिखा रहे हैं उस बी तक को। ये किया था तुमने, अब भी करो, ऐसे रिझाया जाता है। ओ तुम्हारे प्राण क्यों कर रहे। बहुत ही सुंदर कहती हैं। आप ये भी पूछ सकते हो कि तुम्हारे प्राण अब तक कैसे बने हुए हैं। बार बार तो कहती हो कि मैं, मेरे को खत्म कर देते, मैं कैसे बच गई, मुझे क्यों बचा लिया। तुम्हारे प्राण क्यों कर रहे, कभी यूं कहो मजकूर। सब बातें की हैं हमने, वाणी नहीं है हमारे पास, पर दावा पक्का है सुंदर साथ जी की वो मेरे और मैं उनकी। अब तो श्रीमुख वाणी आ गई, एक एक बात पता हमें लग गई, तो कैसे विचरण करना चाहिए अब हमें। तुम्हारे प्राण क्यों कर रहे, गोपी कहती हैं। पूछोगे आप कि तुम्हारे प्राण अब तक क्यों बने हुए हैं मेरे बिना, इतना तुम विलाप कर रही हो। पहले राजा परीक्षित ने पूछा था यही प्रश्न, गोपी खुद ही कह रही है। और पहले तुम कया सो कहने मात्र सहूर। हमारे प्राण क्यों टिके हैं कहते, और आपने जो कहा ना वो बस कहने लायक, कहने का ही था कि अच्छा। पता है क्या सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, ये ना ताना भी दे रही हैं। तुम्हारे प्राण क्यों कर रहे भाई, तुम्हारे प्राण अभी तक हैं। हमें तो क्या कहा था, तुम मेरी प्राणाधार हो, हमसे दूर हो के प्राण बने हुए हैं आपके। वाह भाई वाह, हमारे निकले जा रहे हैं तो तुम्हारे कैसे बने हैं। हमसे दूरी आप कैसे सहन कर पा रहे हो। जो आपने पहले कहा था कि तुम मेरी सब कुछ हो, शुरू में कहा था ना, जब उठाया था, जब हम रो रहे थे उथले वचनों के बाद, उन्होंने उठाया था और कहा था तुम मेरे प्राणों के आधार हो, मेरी प्राण वल्लभ हो तुम। चौपाई में आया था, कहते तुम्हारे प्राण क्यों कर रहे। और पहले तुम कहे, और जो आपने कहा था ना इसके बारे में, तो वो कहने मात्र सहूर, वो कहने मात्र तक ही था सिर्फ। हम धरे तुम्हारे विषय, आपने तो ये भी कहा था कि मेरे प्राण तो तुम्हारे विषय ही हैं, तुम्हारे विखे, तुम्हारे ही अंदर बसे हैं मेरे प्राण तो। कहे हमारे जो प्राण, हमारे प्राण तो तुम्हारे अंदर, सो रहे तुम्हारे विषय। तो हमारे अंदर नहीं है आपके कोई भी प्राण, आपके ही अंदर हैं। ऐसी बातें भी की हैं हमने। सो अब कहाँ गई पहचान, उन्हीं के वचन याद दिला रही हैं बैठ बैठ के। कहा था तो हमारे बिना कैसे रह पा रहे हो आप। राज जी तो श्यामा जी के अंदर ही है, वो तो रह ही नहीं। जो कदी, कितनी मीठी बातें हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है ना सुंदर सा जी, ऐसे लग रहा है इस संसार में बैठे नहीं है हम रास में हैं। और उस विरहा की एक बूंद को मात्र, एक बूंद भी उस विरहा की छींटा पड़ जाए ना सुंदर साथ जी इस जागनी रास में, तो देखिएगा क्या वंडर्स होने लग जाते हैं। कहती हैं जो कदी मेरे विषय प्राण थे, मेरे अंदर प्राण थे ना आपके, अगर थे तो अब रहे क्यों कर। अब कैसे रह रहे हैं आपके प्राण, मेरे अंदर थे ना, अलग कैसे रह पा रहे हो फिर। पर ए भी है कहनीय में, देखिए वाणी में जो राजी ने हमें कहा है ना
कहनी लग रही चाम। हमने सारे ताने राजी को रास में मारे हुए हैं। राजी कहते हैं ना, ये कहनी कहनी यहीं रह जाएगी, हम भी वही कह रहे हैं, पर ये भी है कहनीय में, कहनीय को आपने कहने को बोल दिया था, बस कोई आपके प्राण नहीं है हमारे अंदर। जो वचन कहे इन पर, ये तहकीक ऐसा ही है जैसा हम कह रही है ना, जैसा कहत हो तुम, ये ऐसा ही है जैसा आपने कहा था। पर हमारे प्राण निकलते, आपके प्राण हमारे बिना नहीं निकल रहे राजी, पर हमारे प्राण निकलते, तुम्हारी कथा ने रोके हम। आपके वचन, आपके गुण गा गा के आपके वचनों ने रोक रखा है हमारे प्राणों को, नहीं तो आप कहो हमारे क्यों नहीं निकलते, क्योंकि तू अंदर बसता है। हमारे प्राण तो आप हो, निकल नहीं पा रहे देखो, और हम आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे, पर आपके प्राण हम हैं कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो रह पा रहे। आ जाओ बस किसी तरह, ऐसी ऐसी बातें की हैं, अभी तो इतनी ही लिखी हैं। कैसी तुम्हारी कथा षट गुणात्मिका होए, जैसा स्वरूप तुम्हारा या को ना जानत कोय। ये कैसा प्रसंग बना दिया पिया जी, तुम्हारे स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। एक ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य जस सब, और रमा साक्षात होए बल पूरनता जब। 6 गुणों से युक्त बोला ना, षट गुणात्मिकता होए, गुणात्मिका होए, क्या क्या, एक ज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा ऐश्वर्य, चौथा यश, और पांचवा बल, और छठा पूर्णता। ये सारे 6 के 6 गुण आपके अंदर हैं, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य जस बल और पूर्णता। और रमा साक्षात लक्ष्मी जी तो आपके चरणों में रहती हैं। ताको कहिए भगवान, षट गुण जाको होए। आपके अंदर तो ये सब है ना धनी जी, ये न्यूनता सब में है, सब में न्यूनता है इन गुणों की, कोई ना कोई गुण कम है कोई ज्यादा। ये पूरनता रखे ना कोई, आप तो सब गुणों से भरपूर है ना। बहुत सुंदर। अभी और क्या क्या बोलेंगी, कल चलेंगे। रुकने की इच्छा नहीं होती, हर चौपाई पे रुकने की इच्छा होती है, और फिर चौपाइयों के बाद समय हो जाता है पर रुकने की इच्छा नहीं होती। लगता है राजी ये पल सफल हैं, जो कम से कम विचारों से, भावलीनता से हम ब्रज रास में रमण कर पा रहे हैं। जागनी रास में भी आप ही रमण कराएंगे धनी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ जी से प्रेम कीजिए, जैसे इकट्ठे ब्रज और रास में हमने किया। धनी जरूर प्रगटेंगे। प्रणाम जी। और त्रुटियों को क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी, आपका